नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा और मेरी सहयोगी हैं श्वेता श्रीवास्तव। बिल्कुल। और अक्सर ऐसा होता है कि हम जो एंकर्स आपस में हैं वो कभी चाय और कॉफी पर जो उस दिन की सबसे बड़ी खबर होती है या फिर बड़ी खबरें होती हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आज ये पकड़ कर लाई हैं कि भाई इस पर चर्चा करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। मैंने कहा क्यों? तो बोली कि भाई नॉनवेज बैन की बात चल रही है। ये बहुत शौकीन है नॉनवेज की, तो इन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि कोई ये तय कर दे कि मुझे नॉनवेज खाना है कि नहीं खाना है। लेकिन केजीएमयू जो हो गए है हैं हाल फिलहाल में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए दुनिया भर में 80% लोग नॉनवेज खाने वाले हैं, लेकिन बहुत तेजी से वेजिटेरियंस की संख्या बढ़ रही है। मतलब लोग वेजिटेबल की तरफ वीगन भी हो रहे हैं और वेजिटेबल्स की तरफ भी बढ़ रहा है, मतलब नॉनवेज छोड़ रहा है। तो अगर किसी प्रदेश में कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी ये फैसला लेता है कि भाई आप लोग भी थोड़ा उस तरफ बढ़िए, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत बिल्कुल है, क्योंकि मुझे लगता है खान पान की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। इस देश के नागरिक होने के चलते आपको जो तमाम तरह की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं उसमें आपके खान पान का अधिकार भी एक है। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी के खान पान पर पाबंदी या रोक लगाए, और खासतौर पर ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जहां एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग रहते हैं जो हर तरह का खान पान करते लेकिन हैं। ऐसे तो आप देखिए कि बहुत सारे धार्मिक स्थल जो हैं, शहर जो हैं या कस्बे जो हैं, वहां पर नॉनवेज और शराब पे बैन है। तब आप लोग क्यों नहीं हल्ला करते? धार्मिक स्थल हो बिल्कुल बैन हो जाए उस जगह पर जहां शराब की दुकानें हैं, अगर किसी रिहायशी इलाके में वो बंद हो जाए। लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी है जहां पर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग खान पान को पसंद करने वाले लोग हों, तो उनको मुझे लगता है कि उनके खाने की चॉइस का अधिकार है। आप वेज भी रखिए, आप नॉन वेज भी रखिए, और आप कहाँ कहाँ से बंद करेंगे? लेकिन एक चीज बताइए कि विपक्ष जो है एकदम हल्ला काटे हुए है। विपक्ष कह रहा है कि ये लोग टारगेट करते हैं कि इनको पता है कि जैसे नॉनवेज बैन करेंगे तो एक धर्म विशेष के जो लोग हैं वो टारगेट हो जाएंगे। देखिए तो इनका मकसद नॉनवेज बैन करना नहीं है, इनका मकसद है कि उस धर्म विशेष के लोगों को टारगेट कीजिए। आपको लग रहा है ये टारगेट हो रहा है? नहीं, मुझे ये नहीं लग रहा कि किसी को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आपको याद होगा हाल फिलहाल में केजीएमयू से ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए ना, धर्मांतरण को लेकर के। वहां के कई लोग इस तरह के आरोपों में घिरे। हो सकता है उसका भी एक ये इम्प्लीमेंटेशन तो धर्मांतरण का नॉनवेज खाने नहीं खाने से क्या मतलब है? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि एक इस तरीके की तो सोच क्या जरूर मतलब है। जो मुस्लिम समुदाय के जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर हैं, वो नहीं जाएंगे केजीएमयू अगर वहां बिल्कुल नॉनवेज जाएंगे। बैन हो गया तो? नहीं, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन उनका खान पान में उनका जो पसंदीदा खान पान होता है वो नॉनवेज होता है। आप ये भी इस तरीके से देखिए, क्योंकि धर्मांतरण के आरोप लगे, ये भी लगा कि लोगों को का ब्रेन वॉश आप किया तो जा रहा हिंदू है। हैं, हाँ, आपका भी पसंदीदा नॉनवेज है, हाँ, मुझे पसंद है बिल्कुल। तो लेकिन मैं ये फिर इसको बोल रही धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? मैं ये बोल पूछ रही हूँ क्योंकि वहाँ धर्मांतरण के मामले सामने आए, वहां पर इस तरह की बात सामने आई कि ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हो सकता है नॉनवेज खिलाने को लेकर के ब्रेन वॉश किसी का किया जा रहा है, और वो एक पर्सपेक्टिव हो बैन लगाने का। मतलब ये क्या मतलब? वो तो लॉजिक दे रहे हैं कि हाइजीन को लेकर उन्होंने बैन कर दिया है। वो कह रहे हैं कि वैसे हमने जो पर्सनल किचन्स हैं उनके, जिनके स्टूडेंट्स के जो उनके छात्रावास में हैं, उस पर हमने बैन नहीं लगाया है। वो लॉजिक दे रहे हैं कि भाई हाइजीन का एक बड़ा इशू था और हाइजीन के इशू को देखते हुए हम लोगों ने ये फैसला लिया। और उससे भी बड़ा उनका जो लॉजिक है वो ये है कि गवर्नर साहिबा ने बोल दिया उत्तर प्रदेश की एक उसमें पब्लिक को एड्रेस करते हुए, इसलिए हमने सोचा कि भाई इस पर मीटिंग कर लें और बैन कर दें। लेकिन मुझे एक बात है, हाइजीन या नहीं नॉन हाइजीनिक फूड का मतलब, उसका मतलब ये नहीं कि आप बंद कर दें। वेजिटेरियन खाने में भी हाइजीन का ध्यान रखने की जरूरत है। साफ सफाई बिल्कुल अलग चीज है, और खान पान की स्वतंत्रता, उसकी आजादी बिल्कुल अलग चीज है। इस दोनों को आप मिला नहीं सकते। आपको क्या लगता है कि इस कॉलेज ने जो बैन किया है नॉनवेज को, इसके पीछे क्या इनकी मंशा क्या हो सकती है? मतलब लॉजिक क्या हो? लॉजिक तो समझ में नहीं आ रहा कि हाइजीन अगर है तो ये तो आपकी दिक्कत है। ये आपकी दिक्कत है, hygiene मतलब ठीक अगर करिए आप फिर। कॉलेज के मैसेज में आप हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपका इशू है। आप अपनी गलती को दूसरे के ऊपर क्यों थोप रहे हैं? हाँ। तो फिर क्या वजह आपको लग रहा है कि क्या वजह हो सकती है? मुझे एक्चुअली वजह बहुत समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे बहुत इलॉजिकल लग रहा है। इस तरीके से सारे, मुझे लगता है सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स में नॉनवेज मिलता है। जो मेस है, जो एमएनसी कंपनीज हैं, या फिर जो देश की भी कंपनीज हैं, तो इस तरह से आप कहाँ कहाँ बैन करेंगे? मुझे इसके पीछे कोई लॉजिक इस तरीके के समझ एक नहीं आ लॉजिक रहा है ना कि देखिए दुनिया भर में इस तरह का चलन प्रचलन बढ़ रहा है, लोग भी बढ़ रहे हैं, तो एक शुरुआत एक यूनिवर्सिटी कॉलेज से भी तो कर सकते हैं। चलन बढ़ रहा है, वो अपने लोगों की अपनी इच्छा है। आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आप खाओ, मैं आपको नहीं कह सकती कि आप खाओ, या फिर हम यहाँ परिसर में ये नहीं कह सकते कि कौन क्या खाए। ये अपनी एक स्वतंत्रता होती है कि हमको क्या खाना है, नहीं खाना। जो वीगन बन रहा है या वेजिटेरियन बन रहा है वो अपनी इच्छा से बन रहा है, जैसे कि आप भी। इसमें मैंने आपको नहीं कहा कि आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलना और नहीं खाना, ये अपनी आजादी है। ये एक यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का फैसला है ना, मेडिकल कॉलेज का फैसला है। आपको लग रहा है कि इसके पीछे बीजेपी का भी कोई हाथ है? बीजेपी की सरकार है प्रदेश में या केंद्र में, इसलिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं? इस तरह के बहुत सारे फैसले सामने आए जो सरकारों ने लिए हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार हो। आप देखिए नोएडा की, अगर यूपी की भी हम बात करें, तो नवरात्र के दिनों में, सावन के महीने में, रास्ते में जो भी इस तरह के रॉ नॉनवेज की दुकानें होती हैं उसको बंद करना पड़ता है, बंद किया जाता है। जो कि उसमें कोई सही या गलत की बात नहीं है, वो वाकई धार्मिक आस्थाओं, धार्मिक भावनाओं का बात है। लेकिन केजीएमयू में धार्मिक एंगल नहीं है। केजीएमयू में जो बंद करने की वजह है वो कोई धार्मिक नहीं है।
उसके पीछे का क्या लॉजिक है फिर बंद करने का? वो देखिए, चाहे सावन का महीना हो, नवरात्र के दिन हो, उन दिनों तो दुकानें वैसे भी अपने आप बंद हो जाती है। 80% लोग जो खा रहे हैं उसमें से 70% हिंदू है। 70-80% लोग जो हैं वो खाना बंद ही कर देते हैं, तो वैसे ही उनकी दुकानें बंद हो जाती है। तो सरकार को लगा कि भाई वैसे भी विन विन सिचुएशन है, और जिनका वोट मुझे मिलता है वो लोग तो वैसे भी नहीं खाएंगे, उनमें 80-90% लोग खाएंगे नहीं, तो बंद ही कर दो, इससे खुश भी हो जाएंगे कि चलो हमारे धार्मिक नहीं, देश में। मुझे ऐसे नहीं लगता, क्योंकि ज्यादातर खाने वाले मुझे लगता है हिंदू धर्म के लोग भी हैं जो नॉन वेजिटेरियन पसंद करते हैं। तो बहुत कम है मतलब, लेकिन नवरात्र के दिनों में या फिर अमूमन दिनों में, सावन के दिनों में भी लोग, अमूमन दिनों में लोग खाते हैं, पूरे साल की अगर बात करें। और ये जो पाबंदी लगी है वो नवरात्रि या सावन के लिए नहीं लगी है, वो तो अभी परमानेंट व्यवस्था के अब तौर पर आई छात्रों है। को क्या करना चाहिए इसके लिए? नॉनवेज के लिए आंदोलन कर दें क्या? नहीं, अपनी बातों को रखना चाहिए, और ना सिर्फ नॉनवेज, कोई भी ऐसी चीज जिसको लेकर के अगर आपको लगता है कि वो गलत नहीं है और उसको गलत तरीके से बंद किया गया है, तो आपका अधिकार है, आप उसको लेकर के अपनी आवाज उठाइए। एक बात मुझे समझ में नहीं आई श्वेता जी, हम्म। कि विपक्ष के जो नेता हैं, पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, ये लोग अभी बवाल एकदम कर रहे हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ मिलकर कि उत्तर प्रदेश में बीफ का बड़ा, हाँ, एक्सपोर्ट बड़ा होता है कारोबार हो बहुत, गया हाँ। है, बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं लोग। तो आप बीफ एक्सपोर्ट, बीफ का कारोबार, उसका आप विरोध कर रहे हैं, और नॉनवेज अगर बैन कर दिया है तो आप कह रहे हैं कि ये धार्मिक मामला हो गया है और इस पर टारगेट किया जा रहा है एक समुदाय विशेष के छात्रों को। इसको दूसरे तरीके से भी देखिए, आप कॉलेज में नॉनवेज बंद कर रहे हैं लेकिन बीफ एक्सपोर्ट पर कुछ नहीं कर रहे। नहीं तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि भाई आप एक तरफ कैसे कह सकते हैं कि बीफ एक्सपोर्ट मत कीजिए, बीफ का प्रोडक्शन रोक दीजिए और नॉनवेज खिलाइए? तो फिर ये भी कैसे कर सकते हैं कि नॉनवेज हम नहीं खाने देंगे लेकिन हम बीफ का एक्सपोर्ट सबसे बड़े एक्सपोर्टर बने रहेंगे? नहीं तो ये तो यूनिवर्सिटी का फैसला है, सरकार का फैसला नहीं है ना। नहीं, दोनों ही आपको एंगल से देखने की जरूरत है। मुझे लगता है सबकी भावना का ध्यान रखने का जरूरी है। अगर आप खान पान में आपकी पसंद है तो, और लखनऊ का तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा नॉनवेज फेमस भी है। कुल मिलाकर बात यह है कि भाई हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, श्वेता श्रीवास्तव जैसे जो नॉनवेज प्रेमी हैं उनको भी अपना अधिकार, उनका अपना जो हक है उसके बारे में उनको पता है और स्वतंत्रता है कि वो क्या और अगर खाएं, मैं क्या नॉनवेज पिए। प्रेमी नहीं भी होती हाँ। तो भी मुझे लगता है कि मैं यही बोलती कि जो खाना चाहते हैं उनको खाने की आजादी होनी चाहिए। मेरे जैसी होती है बिल्कुल। तो ये आप भी इसी को फॉलो कीजिए, और अगर इस तरह का कोई फैसला है तो उसका विरोध भी होना चाहिए। और इसमें कोई कमेंट में बुरी बात लिखिए नहीं। कि आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को देखते हुए। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।